मामले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत गला दबाकर हत्या किए जाने से हुई। मामले की गहन जांच, तकनीकी साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पिता को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में खुशहाली विहार में रहने वाली गरिमा रैया की 29 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। प्रारंभ में परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद 31 जुलाई को मृतका के परिचित हिमांशु खैवल ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसका गरिमा से प्रेम प्रसंग था और उसे आशंका है कि युवती की हत्या उसके परिजन ने की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमारे संज्ञान में हमने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। एक बार जब क्वेश्चन मार्क रेज हो गया, ये पीएम होगी, तो पीएम के बाद ही इसमें जो कुछ होना होगा हमने। एक 29/7/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 3 बजे हमारे 112 पे। एक नोनांगली गांव है थाना झिझाना में, वहाँ की लड़की गरिमा चौधरी है, उसकी लगभग करीब 25 साल है और उसकी हत्या करके उसके माँ बाप ले गए, उसको अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कॉलर था वो हिमांशु खैरवाल था और जिसका उस बच्ची से प्रेम प्रसंग लगभग 8 वर्ष से चल रहा था। और वो जो हिमांशु खैरवाल है, उससे जो मृतका लड़की है, उसके भाई का दोस्त था, उनके घर पे उसका आना जाना था। बेसिकली ये दोनों आपस में शादी करना चाह रहे थे, लेकिन परिजनों ने शादी इनका न करके बल्कि लड़का इसी जनपद के गांव में इन लोगों ने उसकी तय कर दी थी। और बाद में अर्जुन जो उसका भाई हो नाराज हुआ इसके व्यवहार से, इसके अपने दोस्त के। उसका दोस्त जो खैरवाल हिमांशु था, जो उसके बहन का प्रेमी था या जो उससे शादी करना चाह रहा था, उसने वहां फोन कर दिया जहां उसकी शादी तय हुई थी। वो लोग नाराज होकर के शादी को तोड़ दिए। इसी बात को लेकर के उनका भाई अर्जुन बहुत नाराज हो गया और उसने अपनी बहन जो गरिमा थी, उसने गला घोट के उसकी हत्या कर दी। इन लोगों ने पूरे मामले को छुपाया क्योंकि इनका एक मकान नगर छावनी में भी है। ये तत्काल डेड बॉडी को लेकर चले गए, पूरा परिजन अपने गाँव नोनांगली में, जो देहात में गाँव पड़ता है। इन लोगों ने पूरी तैयारी की वहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन तभी हिमांशु का फोन आ गया पुलिस के पास और हम लोगों ने तत्काल बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम में जो डेथ निकला वो स्ट्रैंगुलेशन है, अर्थात गला दबा के उसकी हत्या की गई थी। इन्हें अभी हम लोगों ने हिरासत में लिया। इनके फादर सुनील जी को ये पूरी बात बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी बेटी की शादी से छुड़वा दिया था, तो खुद शादी करना चाह रहा था, इसको उसके हम लोगों ने जान के हमारे बेटे ने हत्या की और हम लोगों ने थाने की डेड बॉडी को गाँव लेके चले गए थे। तो क्या सर, जो मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार हो? अब अभी तो मैं, क्योंकि पूरा परिजन ही घर पे था, उनके सामने हत्या हुई। सुधीर भी थे, उनकी पत्नी भी थी, उनका बेटा अर्जुन वो भी था, इनके माँ बाप भी थे। अब इनसे इंफॉर्मेशन डिटेल में हम लोग करेंगे और विस्तार से, क्योंकि अगर ये घटना में सम्मिलित नहीं भी है तो ये इनका दोष ये भी है कि अपने बेटे की हत्या से कभी कुछ छुपाने के लिए डेड बॉडी को लेकर अपने घर चले गए और जाके वहां अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरी जो है घटनाक्रम में उनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित था और हम पूरे साक्ष्य आधार पर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मुकदमा किसकी तरफ से लिखा है? इसमें चूंकि हिमांशु खैरवाल है, जो उसका बच्ची का जो शादी करना चाह रहा था, मुकदमा उसने लिखवाया है 103(1) में, जो पहले 302 थी। और मैं आपको बता दूं कि वो भी हॉस्टाइल हो गया है, लेकिन क्योंकि अब मुकदमा लिखवा लिया मैंने उससे, अब पूरे केस में जो हमारा साक्ष्य चर्चा है वो पुलिस अपनी ओर से इसमें इकट्ठा करके दे दी जाएगी।